जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम डॉक्टर जय किशन अग्रवाल है। मैं HCG कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज हम कोविड के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब कोविड के बारे में बात आती है तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं, वैक्सीन अवेलेबल है, क्या सचमुच में लेना चाहिए? ये कब लास्ट 2 महीनों से जब से ये वैक्सीन हम आम लोगों को अवेलेबल हुआ है, तब से बहुत लोगों ने यही प्रश्न पूछा है कि इसका फेज़ 3 ट्रायल नहीं हुआ है, इसके ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। लाखों में एक कॉम्प्लिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं बनता है। हमें ये देखना चाहिए कि कितने लोग उससे ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं। हालांकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा और एविडेंस नहीं है, बट पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे मैं ये बता सकता हूँ कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी बहुत मदद कर रहा है। 2 नर्सिंग स्टाफ हमारे हॉस्पिटल में जिनका दोनों डोज हो चुके थे, अनफॉर्चुनेटली उनको भी कोविड इन्फेक्शन हुआ कोविड पेशेंट को ट्रीट करते हुए, बट उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वैक्सीन, हो सकता है कि वैक्सीन उनके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर चुके थे और उनका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग था। इनफैक्ट उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और 3 दिन में वो एकदम नॉर्मल थे। अगर एक सिंपल एग्जाम्पल में मैं आपको ये बता सका कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, आप लोगों को इसका उत्तर मिल चुका होगा। 100% वैक्सीन लेना चाहिए। ये हमें 100% सिक्योरिटी नहीं देता है कि हम कोविड फ्री हो जाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी को इतना अच्छा प्रिपेयर करेगा, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को, कि हमें इस इन्फेक्शन से लड़ने की हिम्मत अच्छी होगी। दूसरी बात, कौन सा वैक्सीन लें कौन सा नहीं लें, इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए। दोनों वैक्सीन सेफ हैं। दोनों में से जो भी अवेलेबल है उसे लीजिए। तीसरी बात, वैक्सीन लेने के बाद में क्या हम अपने रेगुलर हैबिट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे बोलते हैं, उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? इसका उत्तर आप लोगों को मिल चुका है। आज पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पे सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से बहुत ज़्यादा और बहुत कम टाइम में इम्पैक्ट लाया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि हम अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल चुके थे। बहुत सारे लोग मास्क पहनना भूल चुके, प्रॉपर हैंड वॉश करना भूल चुके हैं। बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स, गैदरिंग्स जहां पे भीड़ हो, उसमें रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है, उसे हमने अवॉइड नहीं किया। कल की बात छोड़ दो, आगे हम क्या कर सकते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करो। मास्क सही तरह से पहनो। मास्क पहनने का साइंस क्या है, ये बहुत सिंपल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ये वायरस एरोजॉल से, यानी कि हवा से जो ट्रांसमिट होता है, तो वो हमारे बॉडी में 3 जगहों से एंटर करता है। एक है आँख, दूसरा है नाक और तीसरा है अपना ओरल कैविटी यानी कि मुंह। और अगर बॉडी में कहीं पे भी कट्स हैं जहां पे पेनिट्रेशन हो सकता है, वो बहुत रेयर है, तो इसके बारे में हम चिंता ना करें। स्क्लेरा यानी कि अपने आईज, वहां से ट्रांसमिशन होना बहुत कम है और वो सिर्फ हाई रिस्क जोन्स में ही पाया जाता है। इसलिए आप देखोगे हमारे डॉक्टर्स और बहुत जो स्टाफ जो कोविड या क्वेश्चन मार्क इन्फेक्टेड पेशेंट्स के साथ होते हैं या नज़दीक में आते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए, वो लोग एक फेस शील्ड पहनते हैं।
उसका सिंपल रीज़न वही है। तो हमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान ना दें, बट दो चीज़ों को कवर करना बहुत आवश्यक है। वो है नाक और दूसरा है मुंह, जहाँ से वायरस अपने बॉडी में एंटर कर सकता है। अधिकतर हमने देखा है मास्क लोग यहाँ तक पहनते हैं, नीचे पहनते हैं, यहाँ पे लगा के रखे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं। मास्क हमको अपना नाक और मुंह दोनों चीज़ को कवर करना है, तो मास्क ढंग से पहने। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि मास्क जेब में होता है, हमारे हमारे साथ अपने घर के अंदर बेडरूम, किचन, सब जगहों पे चले जाता है। मास्क हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, तो बाहर भी बहुत सारा इन्फेक्शन लेके आते हैं हम, अपना भी हो सकता है। तो मास्क को मास्क की जगह रखें और हमारे घर के अंदर तक ना लेके जाएं। एंटर करते ही एक जगह आइडेंटिफाई करके रखो जहाँ पे हम हमारा मास्क लगा दें, ताकि जब वापस जा रहे हैं घर से बाहर तो सबसे अंत में मास्क को लें और बाहर निकलें। मास्क पहनना भूले ना, उसे कंटिन्यू रखो। दूसरा है हैंड हाइजीन। ये एक ज़रिया है जहाँ पे हम वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम कोई भी चीज़ को छूते हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या पड़ा था, और वो ही हम सबकॉन्शियसली हम अपनी उंगली को, अपने हाथ को या तो नाक में, मुंह में, कान में, कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से ट्रांसमिशन रेट बढ़ जाता है। इसीलिए फ्रीक्वेंट हैंड वॉश फॉलो कीजिए। हैंड वॉश कोई भी प्रकार का हो सकता है, या तो साबुन और पानी से या कोई हैंड सैनिटाइजर से, बट अच्छी तरह से हैंड वॉश फॉलो कीजिए। और तीसरी चीज़, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पे अनावश्यक है उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, वहाँ पे जाना अवॉइड कीजिए। भीड़, ये सब रिस्क है और उसे हम अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने देखा है कि बहुत जगहों पे रिलीजियस गैदरिंग्स हुई हैं, लाखों की संख्या में लोग जमा हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा एपिसेंटर है जहाँ पे हम वायरस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ये नंबर्स जो आज हम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी का नतीजा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन लेना और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना। तीसरी बात कि अगर हमें संदेह है या हमें कोई डाउट लग रहा है कि क्या हम पॉजिटिव हैं, तो बहुत बार आजकल तो सिर्फ और सिर्फ यही फ़ोन कॉल्स हम अटेंड कर रहे हैं कि ये चीज़ हो गया है, यहाँ पे हॉस्पिटल में बेड दिला दो, वहाँ पे बेड दिला दो, ये दवाई दिलवा दो। बहुत पैनिक हो चुके हैं हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि पैनिक मत हो। इस सिचुएशन को हिम्मत से हमें फेस करना है। और दूसरी चीज़ भी हमने ये देखी है कि एक फैमिली में, एक जगह पे जहाँ पर 5 लोग, 7 लोग या 9 लोग रहते हैं इकट्ठे, सारे के सारे पॉजिटिव हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप फर्स्ट वेव को देखोगे तो फर्स्ट वेव में हम सिम्टोमैटिक थे बहुत ज़्यादा, कि जैसे ही थोड़ा बहुत भी सिम्टम्स डेवलप किए तुरंत हम उनको आइसोलेट कर देते थे। तो उस वजह से हम उस वायरस को कंटेन कर पाए। लेकिन आज हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं, इसलिए हमारे बॉडी में थोड़ी बहुत इम्यूनिटी है उस वायरस के अगेंस्ट। इसलिए हम इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं हो रहे हैं, और नोइंगली और अननोइंगली हम ये वायरस को हमारे आसपास में जो भी हमारे साथ संपर्क में आ रहे हैं उनको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसीलिए ये सेकेंड वेव में, ये 1 महीने में हम
वो पीक पे पहुंच चुके हैं जो पिछले वेव में हमें महीनों लग गए थे। इससे हम कैसे उभर सकते हैं, ये एक ही सिंपल है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करो। अगर आप किसी से संपर्क में आए हो, जब आपको बाद में पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव था या थी, तो प्लीज अपने आप को आइसोलेशन में रखो, ऑब्जर्वेशन में रखो, ना कि पैनिक होते हुए कोविड टेस्ट करवाना या कोई भी मेडिसिन के पीछे भागना। सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। बहुत बार तो यही फोन आते हैं कि क्या हम पॉजिटिव है, रेमडेसिविर चाहिए। जब हम उनके बारे में पूछते हैं कंडीशन, तो पता चलता है कि सैचुरेशन 95% है, रेमडेसिविर चाहिए। लेकिन रेमडेसिविर या ऐसी कोई भी दवाई उस कंडीशन के लिए ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने परम पूज्य युवराज स्वामी जी महाराज एक बहुत सिंपल भाषा में ये बताए हैं कि डॉक्टर भले ही हम चुने, लेकिन ट्रीटमेंट डॉक्टर को चुनने दें। आजकल क्या हो रहा है, हम डॉक्टर को बताते हैं कि सर, डॉक्टर साहब आप ये दवाई चालू कर दो, और डॉक्टर भी वही प्रेशर में आके वो ट्रीटमेंट चालू कर रहा है। 80% आज के केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी हम हॉस्पिटल ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। हम बेसिक होम मेजर्स, सेल्फ आइसोलेशन, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी डॉक्टर की सलाह लीजिए। हम एक हेल्पलाइन बनाने की कोशिश में हैं। बहुत सारे हमारे मित्र और डॉक्टर्स हमारे नेटवर्क में हम बात कर रहे हैं, जहां पे हम ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन का एक फैसिलिटी आप तक पहुंचाए, जहां पे आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। होम बेस्ड आइसोलेशन एंड मॉनिटरिंग की भी फैसिलिटीज बहुत जल्द उपलब्ध करेंगे। और तब तक अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या सेकेंड ओपिनियन या कोई भी इनपुट्स चाहिए, तो आप हमें अवश्य संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9765759458। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो भी नेटवर्क में हैं, उनके साथ एक सलाह लेकर, मशवरा करके हम आपको एक सही ओपिनियन पहुंचाएं। दूसरी बात, हमें हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी है। हमने देखा है, फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव में, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स में इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे ब्लड वेसल्स में इम्पैक्ट कर रहा है। ब्लड के बारे में, ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन सबको पता चल गया है कि ये हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करें। हम फिटनेस पर ध्यान दें, एक्सरसाइज पर ध्यान दें, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स, ना कि कोई काढ़ा, ना कोई बाबा का आशीर्वाद, कुछ काम नहीं आएगा। बहुत बेसिक्स पर टिके रहो। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स जो होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, और उनके जितने भी नेचुरल सोर्सेस हैं, नींबू, आंवला, उसका सेवन करें। हमारी इम्यूनिटी अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सबसे कम पाई जाती है, तो वही सही टाइम है जहां पे हम इस इम्यूनिटी बूस्टर्स का सेवन करें। एक्सरसाइज पर ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कोई भी तरह का एक्सरसाइज हो, या कपाल भाती हो, या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो उसे आप स्ट्रेंथन कीजिए।
दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है कि अगर हम लेफ्ट साइड या राइट साइड का करवट लेके या पेट पे सोते हुए उल्टा, यानी कि ऐसे इस तरह से सोते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसका भी आप फॉलो कर सकते हो। अंत में एक ही चीज़ बताऊंगा। 19th सेंचुरी में बहुत फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने बहुत सही तरह से कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर हमारे में कोई भी चीज़ से, आज कोविड है, कल कुछ और होगा, कल कुछ और था, उससे लड़ने की क्षमता है, ताकत है, तो ही हम जीत पाएंगे। जो सबसे लंबा चलेगा वही अंत में जीतेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिटनेस पे ध्यान दो, नेगेटिविटी को, डर को बाहर निकालो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। डरने से कुछ नहीं होगा। आज हम मीडिया में यही देखते हैं कि इतने मौत हो गए, इतने ज़्यादा हो गए, ये हो गया, वो हो गया। क्या हम ये देख सकते हैं कि कितने लोग रिकवर हुए हैं, कितने लोग अभी भी बचे हुए हैं? आप, मैं, हमने सब लोगों ने 2020 में यही देखा था, यही सोचा था, और बड़े बड़े लोगों ने यही बताया था कि 2020 जो पार कर जाएगा वही सच्चा और उसी की जीत है। तो 2020 हम लोगों ने तो एटलीस्ट पार कर लिया, तो आज 2021 में फिर से वही कहानी। तो आज हमें 2021 को भी पार करना होगा। 2022 में कुछ और आएगा, उसे भी हमें पार करना है। इसीलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक ऐसा मंत्र है जो हमें सब चीज, सारी नैया पार करवाएगा। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटनेस सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीज़ों से आती है। वो है एक्सरसाइज, नेचुरल और अच्छा न्यूट्रिशियस फूड, मील्स। तो इसका सेवन करें, जो भी बेसिक प्रिकॉशंस हैं उसका पालन करें, और सही समय पर सही ओपिनियन लीजिए, और ना के डॉक्टर को इन्फ्लुएंस कीजिए कि आप ये ट्रीटमेंट दो और ये ना दो। इससे आज हम इस महामारी का बहुत अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे, और अवश्य एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हम बाहर भी आ जाएंगे।